Gerard Martin. I've never seen a footballer become a victim of their own fan base's toxicity to this extent. मतलब कमिंग अप टू दिस मैच, जेरार्ड मार्टिन के बारे में जो थॉट्स थे बार्सिलोना फैंस के, जो ट्विटर पे उनके ट्रोल्स चल रहे थे, इट वाज एज इफ कि ये कोई प्रोफेशनल फुटबॉलर है ही नहीं। ये कोई मेक शिफ्ट पार्ट टाइमर सऊदी अरेबिया का कहीं का कोई फुटबॉलर है जिससे ला दिया गया है और मतलब बहुत बेचारा है बार्सिलोना और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रूव किया सबको रॉन्ग। यस, फर्स्ट हाफ में बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी, डिफेंसिवली डिसेंट था, एक दो बहुत माइनर ब्लंडर्स किए थे बट एज सच कोई बहुत मेजर कोई दिक्कत नहीं थी डिफेंसिवली। ऑफेंसिवली बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि एक रीबाउंड का चांस था जहाँ पे जेरार्ड मार्टिन थे ही नहीं उस पोजीशन पे। दूसरी जगह क्रॉसेस, 4-5-6 क्रॉसेस, फर्स्ट मैन क्लियर करना तो बहुत दूर की बात है, बॉल लिफ्ट अप नहीं कर पा रहे थे। बट फॉर वंस फॉरगेट दैट ये बार्सिलोना 10 साल बाद सेमीफाइनल में आई है एंड फॉरगेट एवरीथिंग दैट इज़ एट स्टेक। बस एक बार इमेजिन करो खुद को इन जेरार्ड मार्टिन्स पोजीशन। एक 23-year-old अकेडमी ग्रेजुएट अपने बॉयहुड क्लब को यूसीएल सेमीफाइनल में रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पुअर फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस के बाद आपको हुक कर दिया जाता है इन द सेकेंड हाफ। वॉट डज़ दैट मीन फॉर योर करियर? ये किस तरीके से आपको मेंटली इम्पैक्ट करता है, ये किस तरीके से आपके करियर को इम्पैक्ट करता है। हाफ टाइम पे बिल्कुल हटा दो जेरार्ड मार्टिन को, सब हिम आउट, ब्रिंग इनीगो मार्टिनेज, ब्रिंग गावी, ब्रिंग अराउहो, हेक्टर फोर्ट को ले आओ। मतलब इम्प्रैक्टिकल चीज़ें, इलॉजिकल। जेरार्ड मार्टिन को जो हटाने के पीछे जो रीज़न दिया जा रहा था और जो था भी एक्चुअली रीज़न, इफ़ ही वॉज एक्चुअली हुक्ड, वॉज दैट ऑफेंसिवली उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ये जो 4 प्लेयर्स के नाम ट्विटर पे बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे, उसमें से 2 सेंटर बैक हैं, एक 18 साल का राइट बैक है और एक सेंटर मिडफील्डर है। अब अगर ऑफेंसिव रीजंस की वजह से जेरार्ड मार्टिन को हटाया जा रहा था तो हाउ वुड 2 सेंटर बैक्स contribute more offensively than an actual left back? How would a right-footed 18-year-old right back do more offensively than an actual left back? जो बेस है, जो फाउंडेशन है इस पूरी बार्सिलोना टीम का अंडर हांसी फ्लिक, जो डिफेंसिव ऑफसाइड ट्रैप लगाते हैं ये लोग, जिसकी वजह से इंटर मिलान के कितने चांसेस वेस्ट गए, उसका क्या होता? डू यू थिंक रैंडमली गावी आके ऑफसाइड ट्रैप में बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाता है, ऐसे घुल मिल जाता है जैसे ही हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग इन दिस सिस्टम फॉर लाइक an year or 2 years? No, you had to trust him and boy did he deliver. Second half में as the time went on he looked more and more comfortable and finally वो एक चांस आया जहाँ पे बहुत ख़राब बॉल थी, वो बिलो एवरेज, फिर से वही दिक्कत, बॉल लिफ्ट नहीं कर पाए, फर्स्ट मैन क्लियर नहीं हुआ, बट रीबाउंड पे जो बॉल डाली एंड एरिक गार्सिया का व्हाट अ फिनिश, 5-4 ऑन एग्रीगेट। उसके बाद तो भाई इट वाज एज इफ ही इज़ ए पोजेस्ड मैन। मार्सेलो, प्राइम मार्सेलो वाली और आ गई थी उसमें। जेरार्ड मार्टिन का जो दूसरा असिस्ट था, डैनी ओल्मो का रन स्पॉट किया एंड पिन पॉइंट बॉल डाली एंड ओल्मो विद अ ब्रिलियंट हेडर, 2-2 इन दैट मैच। फिर आता है वो राफिनिया का गोल एंड एवरीथिंग। बट जेरार्ड मार्टिन 120 मिनट खेला है वेल एंड इन दैट सेकेंड हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम इतना ऊपर नीचे, वर्क रेट इतना हाई, इट वाज एज इफ भाई कि ये बंदा तो वीक इन वीक आउट खेलता है, ये तो एक रेगुलर है एक टीम में। क्योंकि 120 मिनट पे पहुंचने के बाद ऐसा वर्क रेट, ये इंटेंसिटी, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और वो भी इंटर मिलान के अगेंस्ट एट द सैन सीरो, डिफेंसिव लो ब्लॉक मास्टर क्लास, टेररिज्म, रिस्पेक्ट। ना मूविंग अहेड विद द वीडियो, मैं अब हर प्लेयर के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करूँगा, बी इट यमाल, बी इट पेद्री, बी इट डमफ्रीज, बास्टोनी, असेरबी, सोमर, नहीं। लेट्स गेट इनटू मोर ऑफ द टैक्टिकल साइड ऑफ द मैच। जब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बास्टोनी और सिमियोने इंजागी आए थे तो उनसे पूछा गया था, हाउ डू यू प्लान ऑन स्टॉपिंग लमीन यमाल इन द सेकेंड लेग, बिकॉज फर्स्ट लेग में तो ही हैड अ मास्टर क्लास। अलेसैंड्रो बास्टोनी ने ना पहली बात तो उसे बेस्ट प्लेयर ही हैज़ एवर फेस्ड घोषित कर दिया। Fair enough, like he is crazy good. Simeone Inzaghi ने बोला that we will put 3, 4, 5 men to mark Lamine Yamal. But was this really the case? Yes and no. देखो, जब कोई एक प्लेयर पे फॉरवर्ड हो या मिडफील्डर हो, जब 4 या 5 मैन लगाए जाते हैं टू मार्क हिम, इट इज़ यूजुअली कि एज सून एज दैट प्लेयर एंटर्स योर हाफ, 2 या 3 प्लेयर चढ़ते हैं एंड देन 1 or 2 प्लेयर्स बाद में आते हैं, द वे द बॉल मूव्स फॉरवर्ड। बट ये डिफरेंट था।
यहाँ पे लमीन यमाल को फ्रीडम दी जा रही थी टू मूव, एक मैन ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैन मार्क करेंगे, अनटिल एंड अनलेस ही गेट्स नियर द बॉक्स। जैसे ही बॉक्स के पास आ रहे थे, पास्टोनी, डम्फ्रीज, बारेला, मिकितारियन, 4 प्लेयर्स वो उस पर बॉम्बार्ड कर जा रहे थे। देयर सिंपल प्लान वॉज स्पेस ही नहीं देनी है, बिकॉज इफ़ यू गिव लमीन यमाल स्पेस ही विल गेट द बॉल आउट ऑफ देयर, पास निकालेगा, शॉट निकालेगा, जो भी करेगा, ही विल गेट द जॉब डन इफ़ यू गिव हिम द स्पेस। इसके बावजूद लमीन यमाल हैड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट गेम्स आई हैव सीन दिस सीजन। 14 ड्रिबल्स कंप्लीट की, द मोस्ट इन यूसीएल गेम दिस ईयर। 7 बार फाउल किया, फाउल तो बहुत ज़्यादा किया गया था, और 1-2 तो येलो कार्ड्स थे जो कि नहीं दिए गए थे इंटर मिलान प्लेयर्स को। एक बार वुडवर्क हिट किया, अगर वो वाला शॉट चला जाता ना जो वुडवर्क हिट किया था, लाइक दिस टाई वॉज ओवर देन। 23 डुअल्स जीता है, बस मतलब सब भूल जाओ कि लमीन यमाल बैलन डोर फेवरेट्स के कंटेंशन में 17 साल का है, सब भूल जाओ भाई। एक फुटबॉलर अगेंस्ट इंटर मिलान एट द सैन सीरो इन एन ऑल स्टेक्स गेम 23 डुअल्स जीता है भाई, हाउ क्रेजी इज दैट। अब उसमें ये फैक्ट ऐड करो दैट ही इज 17 ईयर्स ओल्ड। पेद्री का गेम अच्छा था, थोड़ा सा हमने इस बार पेद्री को और एडवांस्ड पोजीशन में ऑपरेट करते हुए देखा। वो जो पेद्री डीप से बॉल कलेक्ट करके आगे ले जा रहे थे, और वो इस गेम में हमें उतना इफेक्टिव नहीं दिखा। सो ही मूव्ड अप द पिच, ही प्लेड एज द 10 और वहीं पे बहुत इफेक्टिव थे। एंड दैट वाज ऑल्सो बिकॉज फेरान टोरेस तो व्हाट अ स्टिंकर मैन, उसके बारे में बात नहीं करूँगा बिकॉज दैट विल मेक द वीडियो वेरी नेगेटिव। डैनी ओल्मो को एज अ सेकेंड स्ट्राइकर खेलना पड़ रहा था इन द बॉक्स, जिसकी वजह से उनकी खुद की परफॉर्मेंस थोड़ी बिलो पार आई। ठीक है, टेक्निकली भी ही वॉज ऑफ टुडे, बट मेरे ख्याल से वो रीज़न दिया जाना चाहिए कि ही वॉज आउट ऑफ हिज नेचुरल रोल। राफिनिया अपार्ट फ्रॉम दैट 1 गोल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे नहीं, बट दैट हैज़ बिन द केस फॉर हिम थ्रू आउट द ईयर। मतलब राफिनिया तो वही सेकेंड स्ट्राइकर रन्स जो दिए हैं लेफ्ट विंग में आके इनसाइड फॉरवर्ड से, वही मेन चीज़ रही है। उसके अलावा बिल्डअप में वगैरह में कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहता नहीं है बड़े गेम्स में। एरिक गार्सिया ने बहुत अच्छे से निभाया, एंड एरिक गार्सिया ने प्रूव किया है कि सेंटर बैक खेल सकते हैं, राइट बैक खेल सकते हैं, CDM खेल सकते हैं, यू प्ले हिम, डज नॉट मैटर वेयर एंड ही विल परफॉर्म। अपने हेटर्स को गलत प्रूव किया है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी फ्रॉम एरिक गार्सिया साइड। अब इंटर मिलान की बात कर लेते हैं। ऑनरिक मिकितारियन, this performance, the last time I saw Mkhitaryan performing on this level, it was at Borussia Dortmund before his United move. 50 plus goal contributions, the most an attacking midfielders ever had उस season. उस level की performance थी, जो turns लिए हैं, जो half spaces में operate किया है। All he needed was one touch to beat Barca's midfielders. पेद्री को sliding भेज दिया था भाई एक turn पे तो। All it took him was one touch. बॉल आ रही थी, पैर पीछे किया, रिसीव किया, पेद्री वेंट स्लाइडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। दैट्स क्रेजी। निकोला बारेला बहुत अच्छे थे फर्स्ट हाफ में, शॉट्स लिए, एडवांस पोजीशंस में गए, और वो लाउतारो मार्टिनेज की लैक ऑफ अलर्टनेस, लैक ऑफ ऑफेंसिव अवेयरनेस जो इस मैच में दिखी थी, उसे कवर अप किया। अच्छी परफॉर्मेंस थी। सेकेंड हाफ में आके थोड़ा सा और पीछे खेलने लगे, बट ऑल एंड ऑल बारेला की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। वर्क रेट वॉज देयर। Denzel Dumfries, भाई he is a possessed man, he definitely has something against Barcelona। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस, 5 goal contributions over 2 legs against one of the best Barcelona teams in the last 20 years। राइट विंग बैक से गोल मारा, 4 असिस्ट ओवर 2 legs, that's crazy। हमने एक और चीज़ नोटिस करी कि फर्स्ट लेग में डिमार्को को वो फ्रीडम दी गई थी जो कि उन्हें यूजुअली मिलती ही है हर गेम में, टू मूव अप, टू पुट दोज क्रॉसेज इन, टू इन्वर्ट, वो सब फ्रीडम, ऑफेंसिव फ्रीडम दी गई थी। बट लमीन यमाल ने तो कुत्ता बना दिया था उस मैच में। इस मैच में डम्फ्रीज को वो फ्रीडम नहीं दी गई। इस मैच में डम्फ्रीज के ऑर्डर्स थे दैट ही हैज़ टू स्टे बैक, बिकॉज आप आगे जाओगे, ठीक है, 8 out of 10 times you don't lose the ball, you make something good out of it because he is a player of that quality। बट अगर 2 बार भी बॉल लूज करी ना, लमीन यमाल विल पनिश यू, he will punish you because all he needs is one chance in a counter। Jan Sommer, this is one of the best goalkeeping performances I have ever seen। ये थीबा कोर्तवा अगेंस्ट लिवरपूल इन द UCL फाइनल वाली परफॉर्मेंस है, ये लास्ट ईयर की।
आंद्रे लूनन अगेंस्ट आरबी लाइप्जिग की उस लेवल की परफॉर्मेंस है, इफ़ नॉट बेटर। बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं बस एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा। रोनाल्ड अराउहो, देयर हैज़ टू बी समथिंग डन अबाउट हिम एट बार्सिलोना, बिकॉज अब ये दूसरा साल हो गया है जहाँ पे अराउहो की मिस्टेक्स ने बहुत क्रूशियल सेमीफाइनल में इतना ज़्यादा हर्ट किया उसकी टीम को। लास्ट ईयर पीएसजी के अगेंस्ट भी रेड कार्ड ले लिया था, बहुत ख़राब टैकल था वो तो क्लियर कट रेड कार्ड था वैसे भी। बट इस सीज़न भी अभी मैच में इतनी ज़्यादा लैक ऑफ डिफेंसिव अवेयरनेस, मतलब डज ही नॉट थिंक ऑफ वॉट टू डू। इफ़ पाउ कुवारसी 18 साल का प्लेयर है, अगर वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट डिफेंसिवली है, इनिगो मार्टिनेज 32 ईयर्स ओल्ड, आज के इस सीज़न के पहले कभी हाई ब्लॉक में नहीं खेला है, स्टार्टर नहीं था वो बार्सिलोना में, बेंच प्लेयर था इस सीज़न के पहले। अगर वो इतना डिफेंसिवली स्मार्ट है, वाई नॉट रोनाल्ड अराउहो? अभी 2 सीज़न पहले तो रोनाल्ड अराउहो को बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड के दर्जे दिए जा रहे थे ना, वैन डाइक से, सालीबा से, बैस्टोनी से कंपेयर किया जा रहा था। व्हाट अबाउट नाउ? कैप्टन जाम बैंड मिला था और एक डिज़ास्टर क्लास परफॉर्मेंस डाली है। हिज फ्यूचर इज़ वेरी कंसर्निंग।